जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले हम आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। दोस्तों, हमें आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम एक लाइक पर रिचार्ज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। चलिए ठीक है, समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। अभी मैं टीआरपी लाल बहादुर शास्त्री, हमें एक ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल आया है जिसको हमने सोचा कि आप लोगों को भी बताते चलें, जिससे आप लोग भी नुकसान से बचें। क्योंकि हम टीआरपी हैं, इसलिए हमको इस तरह से इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नया अपडेट आता है तो हमको ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। सूचना क्या है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आप लोग इसमें पांच चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, जो कि आप इसमें हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सूचना मिली है। वे 5 चीज़ें क्या क्या हैं। पहला है आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हों, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा। पहला, कभी भी अपना बिल कैश में अगर 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का 1 लाख रुपया या इससे ज़्यादा का बिल आप अगर कैश में जमा करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, तो इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। और क्रेडिट कार्ड में दूसरा पॉइंट क्या है, एक वित्तीय वर्ष आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे 21-22, 22-23, 23-24, ये आपका क्या है जानते हैं आप, मार्च टू फरवरी चलता है। चूँकि आप लोग टैक्स पेयर हैं तो इसलिए आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, एक वित्तीय वर्ष में, कभी भी एक वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड का बिल चाहे डिजिटली हो या कैश में हो, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख या इससे अधिक आप क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो इसके सोर्स की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, आपके इनकम की जानकारी देनी पड़ेगी। अच्छा, आप सोचते होंगे जानकारी कहाँ देनी पड़ेगी। जानकारी वहाँ देनी पड़ेगी जब आप आईटीआर फाइल कराने लगेंगे, तो अपने सीए को ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस चीज़ में जमा किया है, तो जिससे आपका सीए उस चीज़ को उसमें मेंशन कर सके। दूसरी चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी की खरीदारी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी खरीदारी लेन देन पर भी नज़र रखा है। सोचो, आपकी खरीदारी पर भी नज़र रखे हुए है। अगर 30 लाख खरीदारी में क्या है, 30 लाख या इससे अधिक वैल्यू का, 30 लाख या इससे अधिक वैल्यू का आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, चाहे खरीदा और चाहे बेचा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की जानकारी किसको देने पड़ेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। चूंकि आपने कैश में खरीदारी किया है ना, जैसे ही खरीदारी कैश में करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चैनल टूट जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, जैसे हम डिजिटली करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता होगा। जैसे ही पैसा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, जैसे ही इस अकाउंट से उस अकाउंट में जाता है, तुरंत आरबीआई नज़र रखे हुए है। अच्छा, ओहो, इतना पैसा 15 लाख, हाँ, पवन के खाते से निकल के मनोज के खाते में गया है। अच्छा, तुरंत ये सूचना दे देगा, मनोज के पास पैसा जो आया है पवन से आया है 15 लाख रुपया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत वो सूचना दे देगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा कैश लेन देन से बचिए और डिजिटली लेन देन करिए। डिजिटली लेन देन में क्या है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, तीसरी चीज़ एफडी पर। अब बताइए, आपके सेविंग पर भी नज़र रखे हुए है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके सेविंग पर भी नज़र रखे हुए है। सेविंग में क्या है, जैसे अगर आपने एफडी लिया, आपने मान लीजिए एफडी लिया, एफडी का अमाउंट अगर 10 लाख या 10 लाख से अधिक कैश में जमा करते हैं एफडी, तो इसके भी सोर्स की जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। चौथी चीज़ क्या है, कैश जमा। अगर हम 10 लाख या 15 लाख, जैसे 10 लाख या इससे अधिक, कहने का मतलब जैसे हमने 10 लाख
या इससे अधिक 15 लाख रुपए हम कहीं से पाए और ले जाकर के बैंक में कहें भैया ये हमारे खाते में जमा कर दो, तो बैंक पूछेगी ये पैसा मिला कहाँ आपसे? उस समय नहीं पूछेगी, तुरंत जमा कर लेगी, क्योंकि जमा करना है। पूछेगी तो आप पैसा जमा नहीं करोगे, लेके भाग जाओगे, कहोगे चलो यार लेकर के, तो वो तुरंत पैसा जमा कर लेगी। चाहे आप 20 लाख 25 लाख जितना भी ले जाओगे, तुरंत जमा कर लेगी। और जैसे ही जमा करेगी तुरंत इसकी सूचना तुरंत दे देगी किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बोलेगी अच्छा गौरव ने जमा किया अपने खाते में 15 लाख रुपया। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत उस पर नज़र लगा देगी, बोलेगी लो इसका सोर्स पता करो, नहीं तो इनका इनकम टैक्स काटो। अच्छा, इसकी भी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अब देखो पांचवी चीज क्या आता है? पांचवी चीज भी शेयर से बचत से संबंधित है। जैसे आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर या बांड, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर या बांड, अगर कैश में आप खरीदारी करते हैं, क्या करते हैं? कैश में अगर खरीदारी करते हैं और उसका अमाउंट कितना? 10 लाख या इससे अधिक का हो, तो इसकी भी सूचना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अब इसकी जानकारी हर बार हम कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। देना कहीं से अलग से नहीं है। ये जो टैक्स पेयर हैं, जितने भी टैक्स पेयर हैं, चाहे सर्विस पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई अन्य हो, जो भी लोग हैं, वो अपना आईटीआर फाइल करते समय इसकी सूचना क्या करेंगे? आप उसमें मेंशन कर देंगे कि हाँ हमने 10 लाख का ये प्रॉपर्टी खरीदा, या 1 लाख का हमने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा किया, या 30 लाख कर की प्रॉपर्टी खरीदी, एफडी लिया, जो भी है। इसको आप क्या करेंगे? आप इसको छिपाएंगे नहीं, क्योंकि ये आपसे छिपने वाला है भी नहीं, ये आपसे छिपेगा नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नज़र रखे हुए है। तो जैसे ही आप आईटीआर फाइल करके रिफंड ले लेंगे, उसके बाद आपको तुरंत नोटिस आ जाएगी कि आपने ये चीज़ें आपने छुपाई है। अभी इस बार भी देखो बहुतों लोगों को मैसेज आया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ जो आपका सीए है, चूँकि मैसेज आपको आता है ईमेल पर। चलो चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते चलें। जितने भी टैक्स पेयर हैं, तो अगर कोशिश क्या 100% आपको करना है कि जो आपकी फाइल है, जो आईटीआर फाइल होती है, उसमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पक्का अपना ही मेंशन कराएं, और उसमें अपना एड्रेस पक्का एकदम सही डलवा दें। इससे बेनिफिट क्या है? कोई भी अगर सूचना होती है, कोई भी नोटिस आपको आती है, तुरंत सबसे पहले ईमेल के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सूचित करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सूचित करता है। अभी इस बार हमने देखा कि फाइल हुआ है, आईटीआर फाइल हुआ है, बहुत लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया, लेकिन टैक्स पेयर को पता ही नहीं है, सीए उसको दबाए हुए है। और बाद में हमारे पास ऐसे कम से कम 100 मामले आए होंगे जिनका मैंने देखा, और उसको देखा भाई, तो उसमें ऐसा मैसेज आया हुआ है, लेकिन हमारे भोले भाले टैक्स पेयर को ये चीज़ों का पता नहीं होता है, और वे आराम से टैक्स 200 रुपये दे करके आईटीआर फाइल करा लेते हैं, और इस चीज़ में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। जब ऑडिट होगी, ऑडिट का टाइमिंग भी 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 5 साल है। 5 साल तक अगर ऑडिट हुआ तो आपको नोटिस दी जाएगी, और दी जा सकती है अगर आप ऑडिट में फंसे। तो इसलिए इन सब चीज़ों की जानकारी आपको दे दें, अपने सीईओ को बता देना है, और सीईओ उसमें मेंशन कर देगा। तो आप इन चीज़ों से बचिए। चूँकि जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनके पास इतना खुद टाइम नहीं है कि वो इस चीज़ को झेल सकें, क्योंकि फिर आपको टेंशन हो जाएगी, यार अब नोटिस आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके बाद आपको जो चीज़ें हैं ना, जितना अमाउंट है उतना तो जमा करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और विथ इंटरेस्ट। और इसके बाद एक जो नोटिस पहले आई थी ना, अगर उस नोटिस को आपने इग्नोर करके यस का मैसेज दिया है, तो आप जेल भी जा सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं। अगर कोई समस्याएं हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको लास्ट में
दिखाई दे रहा होगा वीडियो के नीचे। और चलते चलते हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कोशिश करिए कि कैश लेन देन से बचें और इनकम टैक्स ऑफिस का चक्कर लगाने से बचें। बाय बाय। और मित्रों, एक काम ज़रूर करिएगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता होगा। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है, जिससे हम एक बार रिचार्ज हो जाते हैं और ऐसी सूचनाएं हमेशा आपको सूचित करते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास इनकम टैक्स से कोई अपडेट आता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आता है तो उसकी सूचना हम आपको तुरंत दे दिया करेंगे। लेकिन आप ये चीज़ें ज़रूर कर दीजिए मित्र। ओके, थैंक्स, बाय बाय।